मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 उपसर्ग। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पर चित्र में दिया गया है, बच्चा है कम जमा जोर अर्थात कमजोर। उसी तरह है उप जमा हार, हार में हमने उपसर्ग लगाया उप, तो क्या बने उपहार। ठीक है, पढ़ते हैं उपरोक्त दोनों शब्दों में जोर तथा हार शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। कम तथा उप शब्दांशों से कई जुड़ जाने से क्रम मूल शब्द जोर तथा कार में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, जैसे हमारे पास शब्द था जोर, जोर में हमने क्या लगाया, कम लगा दिया। क्या लगा दिया, कम। तो जो हमने तो शब्द बना हमारा कम जोर। क्या बना शब्द हमारा, कम जोर। एक नया शब्द हो गया, एक नया परिवर्तन आ गया, उसी को ही उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग है जैसे आ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात आ से अभाव, आ से अज्ञान, आ से अधर्म, आ से अनीति। उसी तरह है अन्य, अन का भी अर्थ होता है नहीं या फिर अभाव। तो जैसे अनादर, अनुपस्थिति या फिर अनादि। फिर अति, अति शब्द जोड़ेंगे, अति का अर्थ होता है अधिक। उसमें उदाहरण जोड़ेंगे जैसे अत्यधिक, अत्याचार, अत्यधिक या फिर अत्यंत। उसी तरह है अधि, अधि में जोड़ेंगे ऊपर, समीप, बड़ा। तो जैसे अधिपति, अधिकारी, अधिनायक या फिर अधिकरण। उसी तरह है अभि, अभि का है सामने, सामने का अभियोग, अभिनेता, अभिनय, अभिलाषा। उसी तरह अनु, अनु का अर्थ होता है समान या पीछे। तो अनुरूप, अनुरुच, अनुगमन। ठीक है, फिर अप का अर्थ है बुरा, है ना। तो जैसे अपयश, अपमान, अपकार। उसी तरह अव का अर्थ है बुरा या नीच, अवशेष, अवगुण, अवनति, अवसान। दूसरा दुर, दुर का भी बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्बल, दुर्दिन, दुर्गुण, दुर्लभ। नी जोड़ेंगे शब्द में, नी का अर्थ होता है अच्छी तरह, और शब्द बनाएंगे नी से निवास, नी से निवेदन, नी से निबंध, नी से निरोग, नी से निवारण। उसी तरह है निर, निर का अर्थ है निषेध, और निषेध से बना निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्दोष, निरपराध। परा, परा का अर्थ है उल्टा, उल्टा से पराक्रम, पराभव, पराजय, पराकाष्ठा। आगे है परि, परि और सबोर। परि से बनेगा परिणाम, परिवर्तन, परिचर्या, परिक्रमा। प्र, प्र का अर्थ है आगे। तो जैसे प्रबल, प्रचार, प्रगति, प्रसार। फिर है प्रति, प्रति का है और हरेक विरोध। तो इसका बनेगा प्रतीक, प्रतिकूल, प्रतिबिंब, प्रतिकृति। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। अध का है आधा, अधपका, अधकचरा, अधखिला, अधमरा। दूसरा अन, अन का अर्थ है अना, अभाव, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनबन। उसी तरह आगे कुछ और शब्द जैसे ऊ से बनेगा उजाड़ या उरण। उनमें बनेगा एक कम, 29, 59, 29, 39। आ से बनेगा अभाव, अचेत, अछूत, अचूक, अकाज। ओ का अर्थ है हीनता, रहित, ओघट, ओगुण, ओतर, ओढ़र। नी का अर्थ है निषेध, निडर, निकम्मा, निहत्ता।
आगे भर, भर का है पूरा, पूरा का भरपेट, भरपूर, भरसक। कु, कु मीन बुरा, तो कुकर्म, कुढ़ंग, कुसंगति, कुरूप। दु, दु का है बुरा या हीन, तो दुबला, दुर्बल और दुर्गम। फिर उर्दू के उपसर्ग है कम, कम का है थोड़ा, कम सीन, कम अकल, कमजोर और कम कीमत। फिर ना, ना का नहीं, ना पसंद, ना लायक, ना समझ, ना चीज। बे, बेरहित का बेखटकी, बेदाग, बेइज्जत, बेकाबू। बा से अनुस्वर के साथ बखूबी, बतौर, बनाओ। बा का बाकी बात, बाइज्जत, बाकायदा। बद, बद का है बुरा, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, बदहजमी। ला, ला का है अभाव, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता। उसी तरह है खुश, खुश का है अच्छा, जैसे खुशकिस्मत, खुशबू, खुशखबरी या खुशनसीब। गैर, गैर का है भिन्न, मीन गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, गैर मुल्क। हम का है साथ, हम सफर, हम जोली, हम उम्र, हम दर्द। हर का होता है सभी, हर एक, हर तरफ, हर साल, हर रोज। ऐसी है दर, दरमियान में, दरअसल, दरमियान। ठीक है। आगे है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। अधा, अध का नीचे, जैसे अधोगति, अधपतन, अधोमुख। उसी तरह अंतरः का है अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा। अलम, अलम का है पर्याप्त, जिसका उदाहरण है अलंकृत, अलंकार। अवि का है प्रकट होना, आविष्कार या आविर्भाव। बहिर, बहिर का बाहर, बहिर्मुख या बहिर्गमन। आगे है पुरस, पुरस का है आगे, पुरस्कार या फिर पुरोहित। पुरा, पुरा का प्राचीन, पुरातन या फिर पुरातत्व। तिरस, तिरस का है बुरा, तिरोभाव, तिरस्कार। सा का है सहित, जिसे सहर्ष, सपरिवार या फिर सजल। फिर है सत, अच्छा, उसका बनेगा से साजिश, से सज्जन, से सदाचार, से सद्भाव, से सत्पुरुष। फिर है सह, सह का है सह, साथ, सहपाठी, सहोदर, सहयोग, सहगान और सहमति। फिर है न से अभाव, नास्तिक, नेति, चिर का बहुत काल तक, चिरायु, चिरकाल, चिर स्थायी। ओके बच्चों, तो बताओ आज आपने क्या जाना? तो हमने जाना उपसर्ग शब्द शब्दांश नहीं होते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। उपसर्ग के 4 भेद हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।